हेलो एवरीवन। अब जैसे ही MBA CET का रिजल्ट आउट हुआ है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज बहुतों को लग रहा है कि उनका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है। उन्होंने अटेम्प्ट बहुत बढ़िया किया था और उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनका पेपर, उनके मार्क्स बहुत ही गलत आए हैं। सो I had made a video day before yesterday, and these are some of the YouTube comments which I got, which I wanted to share with you guys. So if you just have a look here, I got 7.06 percentile and I expected 80 percentile, totally fake result. 80 percentile का अगर 70 भी मिलता है, 65 भी मिलता है तो भी समझा जा सकता है, लेकिन 80 का 7.06 मिलना doesn't make any sense at all. Next देखो, I expected around 60 to 70 percentile, ma'am. I was in slot 3, paper was very tough, but I got 97.97 percentile. Yes, ये भी बहुत लोगों के साथ हुआ है। जैसे पिछले साल हुआ था कि स्लॉट 2 जो है पिछले साल बहुत डिफिकल्ट था, तो एट अ लो स्कोर ऑल्सो उनका परसेंटाइल बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था। और सेम चीज इस साल हुई है। इस साल स्लॉट 3 जो था, दैट इज सेकेंड डे मॉर्निंग स्लॉट, वो सबसे डिफिकल्ट था। तो जो भी बच्चे उस स्लॉट में थे उनका परसेंटाइल काफी ज्यादा शूट अप हुआ है। मतलब जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी काफी ज्यादा। 60-70 के एक्सपेक्टेशन पे अगर आप देखेंगे 97 मिलना इज ह्यूज। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो किया है लेकिन वो ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली बिकॉज स्लॉट 3 के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परसेंटाइल मिला है। Similarly, if you check the next comment, hi ma'am, I'm from All India Open category. I gave the exam just for practice, but somehow I got 87.55 percentile. I think there is definitely something wrong. I attempted only 96 questions genuinely and the rest I tukka 5. I expected around 60 to 70 percentile, but this is much more than expected. So definitely normalization हुआ है। अगर ये student slot 3 का हुआ तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बट लाइक लास्ट ईयर इसका जो रिजल्ट है वो काफी शूट अप हो चुका है और बाकी सारे स्लॉट्स का रिजल्ट अननेसेसरीली बहुत शूट डाउन हुआ है और काफी गलत भी आया है। Now if you look at the next comment, ma'am, I got 49 percentile, but these are so disappointing because I solved 110 questions correctly. Slot 1 I got 30 percentile, I expected 70 percentile. This is a wrong result. Next I got 0.4670 and I expected 50 to 60 percentile. It's not a fair result. Obviously अगर 60 to 70 percentile आप expect कर रहे हैं तो 0.46 does not make any sense at all. किसी को भी 0.46 मिलना मतलब क्या है? It's nothing, हो ही नहीं सकता। मतलब major errors तो definitely हुए हैं। I would like to share some more comments with you guys. Hi ma'am, my result is so disappointed. I was expecting 75 to 80, but I only got 12.99. My result is fake. What should I do? I wanted to take admission in this year. Someone else has replied, मेरे साथ भी यही हुआ है, expecting 70 to 75, but got 13 percentile. Already 1 year gap लिया था और नहीं ले सकती। Especially girls के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है because parents का प्रेशर, unnecessary अलग प्रेशर्स बहुत ज्यादा एड ऑन हो जाते हैं और उसके बाद ये रिजल्ट आना, इट्स हाईली स्टूपिड। उसके बाद मैम मेरा रिजल्ट 0.55 मार्क्स बट रियल मार्क्स नहीं है बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंट है मुझे ये मार्क्स नहीं आएंगे। 0.55, 0.46 डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल गाइस। ठीक है, तो इसी सिलसिले में अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट्स CET सेल में जमा हुए थे। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6, 7, 8 बजे तक बहुत सारे स्टूडेंट्स along with a few coaching center members were there. They were all requesting the CET cell people कि उनका CET रिजल्ट वापस से रीचेक किया जाए, आंसर की रिलीज की जाए और जो भी स्टूडेंट ने मार्क किया है, जो भी उसने अटेम्प्ट किया है, वो उनके लिए विजिबल हो जाए सो दैट यू कैन करेक्टली चेक एटलीस्ट कि आपने जो मार्क किया है वो सही है, गलत है, क्या आंसर्स राइट है, कितने रॉन्ग है। तो उससे एक परसेंटाइल का अंदाजा बहुत क्लियरली आ सकता है। तो I have a glimpse of today. So this is what happened at CET cell today. So many students were there in the CET cell for the entire day fighting for their marks. ठीक है, तो I also got a message this was a message I got on my YouTube channel by a few students which I would like to share with you is that hello guys, by now you all would have checked their CET percentile and most of you would have felt that the result overall has issues. तो बहुत सारे CET स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई कोर्ट में केस लड़ा था सो दैट रीटेस्ट CET का रीटेस्ट कंडक्ट हुआ था, उन्हीं सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने
आज ये फाइनलाइज किया कि आज वो सीईटी सेल में जाके फाइट करेंगे। तो ग्रुप बना के सीईटी सेल गए थे so that they could put forth their point and fight against the CET cell. And if any of you, and this will be continuing for the next few days as well, तो अगर आप लोग CET सेल जाना चाहते हैं, अगर आप ये लोगों को मदद करना चाहते हैं, इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, if you are in the same city and if you feel it is possible for you to go to the CET cell, I would request you to connect with these two numbers. उन्होंने अपना नंबर्स शेयर किया हुआ है. प्लीज मेक श्योर यू रीच आउट टू दीज गाइज. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दूसरे सिटीज में हैं देन देयर इज नो पॉइंट, बट इफ यू आर इन द सेम सिटी एज सीईटी सेल, मेक श्योर you reach out to these guys and you go and fight for your rights. It is very very important because बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है और बहुत सारे बच्चों ने 1 साल 2 साल, कुछ लोगों ने 3 साल का भी गैप लिया हुआ है and they were expecting a really high percentile. उनका स्कोर बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है. इनफैक्ट देर आर स्टूडेंट्स जिनको बहुत लो एक्सपेक्टेशन थे, उनका बहुत हाई शूट अप हुआ है बिकॉज करेक्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है. और बहुत स्टूडेंट्स जिनको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस था, उनका परसेंटाइल बहुत शूट डाउन हुआ है. ठीक है, अभी क्या होगा आगे इसका कोई भरोसा नहीं है. नाउ जो न्यूज आई है वो यही है कि सीईटी सेल हैव स्टॉप्ड देयर वर्क. लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था. दे स्टॉप देयर वर्क, दे स्टे पेशेंटली फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स. इवेंचुअली दे रियलाइज कि स्टूडेंट्स आर गिविंग अप और उसके बाद वो अपने आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गिव अप, बिकॉज अगर गिव अप कर लोगे फिर यही लो परसेंटाइल्स के साथ आपको आगे का एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो इफ वी आर ऑल टुगेदर, इफ वी फाइट फॉर दिस टुगेदर, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ सकता है. ठीक है, क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे साइड से हम जो कर सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पार्टिसिपेट एंड वॉट एवर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन वॉट एवर मैनर, मेक श्योर यू कॉन्ट्रीब्यूट. ठीक है, अगर आप जाके हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं तो जाइए. अगर नहीं, इफ देयर इज एनी वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, मेक श्योर यू डू सो, बिकॉज दिस is where we are fighting for our rights. So we should all stand up together and we need to be united to fight against this. So this is extremely important. Also, apart from this, many of you had applied for CMAT as well. Now, because CET के scores up to the mark नहीं है, CMAT एक advantage हो जाता है. CMAT के through भी आप कुछ colleges के लिए apply कर सकते हैं for their PGDM courses. So I am sharing with you a list of colleges which are accepting CMAT and which are open. कुछ colleges की last date खत्म हो चुकी है, जो इधर blank spaces हैं, इनकी अभी तक last date खत्म नहीं हुई है. तो if you just check Great Lakes, Chennai, Gurgaon, Wellington, Mumbai, Bangalore, IFMR, so on and so forth, you can have a look. कट ऑफ का परसेंटाइल देख लीजिए. तो अगर आपका CMAT में, माइंड यू दिस इज CMAT, दिस इज नॉट CET, अगर आपका CMAT में जो परसेंटाइल है वो कट ऑफ के ऊपर है, मेक श्योर यू अप्लाई टू दीज कॉलेजेस. यू कैन कॉल अप द कॉलेजेस, यू कैन आस्क इफ द डेट्स आर ओपन एंड कीप दिस एज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बिकॉज CET का अब प्रोसेस आगे क्या होगा, कितना टाइम लगाएगा, कुछ कह नहीं सकते. इसीलिए इन द मीनवाइल एक बैकअप होना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन कॉलेजेस, सम ऑफ देम आर ओपन, सम ऑफ देम आर नॉट. और भी कुछ कॉलेजेस हैं विच आई एम श्योर, सी ये सारे कॉलेजेस का एप्लीकेशन डेट्स क्लोज हो चुकी है, बट फिर भी आई वुड रेकमेंड कि आपको जो कॉलेज में इंटरेस्ट है उनको प्लीज एक बार कॉल करके पूछ लीजिए. बिकॉज बीच बीच में क्या होता है कि कॉलेजेस कुछ डेज के लिए ओपन करते हैं, वापस क्लोज कर देते हैं. तो मेनी ऑफ यू whom I know have already applied to some of these colleges. If you want to apply, please call up. और ये वाले जो कॉलेजेस है इसके लिए भी आप सोच सकते हैं. तो think about it seriously. Make sure you have a backup. If you are clearing the percentile cutoff, make sure you apply. ठीक है? So this is it from my side, guys. All I wanted to say is we are all there with you. We are in support. Let's fight for this together. And if you have any doubts and queries with respect to anything, mention them in the comment section below. I will try to answer all your queries. ठीक है? If you want to connect with me personally, you can connect with me on my Instagram channel. मैंने Instagram की लिंक नीचे दी हुई है. With respect to anything, any doubts, queries, via CMAT, CET, आपको जो भी इश्यूज है आप मैसेज कर सकते हैं.
ठीक है. So this is it from my side. I will be making a very detailed video with respect to the CET cutoffs, the categories and the colleges for sure. But abhi ke liye, let's fight for this together. So this is it from my side. Thank you so much. Bye-bye. Take care.